हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। आज आपको एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ वर्क। ये चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जाम में भी है। इसकी पीडीएफ मैंने स्कूल का जो वेब पोर्टल बना हुआ है वहाँ भी सेंड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देखें और आपको ये एक्सप्लेन भी करना होगा। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स ये वो चैप्टर है जो आपने स्टार्टिंग 5th क्लास से कर देते हैं। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, पॉइंट क्या है, एंगल्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के एंगल होते हैं, कि भाई एक्यूट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, इन्हें आप फिर से एक बार रिवाइज कर दें और डेफिनेशन भी आपको भेजी गई है। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं मैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने किए हुए हैं लेकिन आपसे माइंड से वो डिलीट हो गए हैं। जैसे कि आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास बुक अपने पास में लेके बैठे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में ही हैं। जो डायग्राम फिगर्स दिए हुए हैं वो भी आपको बुक में ही देखने हैं। मेरे पास फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास एंगल 20 है, उसके बाद 63 है, उसके बाद 57 है। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो आइए, गिवन है एंगल 20। आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें एंगल 20 है। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो निकाल लीजिए। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू, किसका निकालना है? 20 का निकालना है। तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जब किन्हीं दो एंगलों का सम 90 डिग्री आ जाए तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। केवल उन्हीं एंगलों को जिन दो एंगल्स में सम यानी टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी उन दोनों का सम 90 डिग्री आए तो वे आपके क्या कहे जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। उसी तरह से अगर उन दोनों का सम 180 डिग्री है तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। तो आइए, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 निकालना है तो 90 माइनस 20। तो आप सीधा याद रखें, कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 90 में से माइनस करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो आप 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो कितना आ गया इसका आंसर? 7। इसी तरह से आपका सेकंड और थर्ड पार्ट आता है। ये बहुत इजी है, इसलिए केवल फर्स्ट पार्ट से ही आपका ये क्लियर हो जाता है। आइए, आंसर 2। इसमें आपसे कहा गया है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट देखें इसका भी आप। गिवन एंगल जो है आपका 105 डिग्री। आपको इसका क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो लिख दीजिए द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 इक्वल टू 180 माइनस, मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट है तो 90 माइनस, सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180। तो कितना हो गया आपका? ओके, 75 डिग्री आपका आंसर आता है। ठीक इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ता हूं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच ऑफ द सप्लीमेंट्री। आपको बताना है, बुक में दिए हुए हैं कि भाई ये टू पार्ट्स हैं,
दो एंगल दिए हुए हैं, कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप क्या कहें, जो भी फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। फर्स्ट, ये दो एंगल दिए हुए हैं, मैंने क्या किया, इन दोनों एंगलों को सम कर दिया। सम करने पे मैंने देखा दोनों का आंसर 180 डिग्री आया सम करने पर, तो मैं क्या कहूंगा इसे, सो इट इज ए सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों एंगलों का सम 180 आता है तो सप्लीमेंट्री लिख देंगे, और दोनों एंगलों का सम 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे। ओके, सेकंड पार्ट लिया है मैंने 63 और 27, सम ऑफ बोथ एंगल्स 63 प्लस 27 90 आया, तो मैं कहूंगा सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल समझने हैं आपको, बाकी सभी आपके इसी तरीके से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से करना है, कोई भी दो एंगल है भाई, ऐड करने पे 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री, ऐड करने पे 180 तो भाई सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मैं पढ़ता हूं, फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कहता है कि वो एंगल बताओ जो इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। मैंने क्या किया, लेट द एंगल बी x, एक एंगल x लेट कर दिया। अब इस एंगल x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला तो 90 माइनस x हो गया, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी 90 माइनस x। ऐसा क्यों किया, तो ऐसा आपने यहां किया, जब आपके पास कोई एंगल होता था सॉरी, तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 माइनस करते थे। यहां क्या है, x कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 90 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहा है कि जो आपने क्वेश्चंस वो एंगल लेट किया है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखा, माइनस x इधर टर्न हुआ पॉजिटिव हुआ, x प्लस x 2x और 2 इसके 90 के डिवाइड में, तो आपका कितना आ गया x 45। तो ये एंगल ऐसा है जो बिल्कुल सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आता है। ठीक इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट पूछा है और वहां पर सप्लीमेंट पूछा है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसी तरह से आप वहां पे एंगल x लेट करेंगे, सप्लीमेंट यहां मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा है, वहां आप सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे, यहां मैंने 90 से माइनस किया, वहां 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस x और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। फिर से कोई माइनस x इधर आ जाएगा प्लस और दोनों ऐड होके तो वहां पे ओनली आंसर आ जाता है 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएंगे, ये आपको बुक में देखें, आप एक फिगर दिया हुआ है बुक में, ये मैंने बनाया हुआ है और ये कहता है कि इन द गिवन फिगर 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, कि भाई इसमें अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। आगे इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, यदि एंगल 1 डिक्रीज्ड है, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तब बताएं एंगल 2 पे क्या इफेक्ट हुआ, सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। क्या तब भी ऐसा करने पर क्या वो सप्लीमेंट्री शो करेंगे, तो कहा हमने अगर आप एंगल 2 इस तरह से दोनों के लिए एंगल 2 अगर आप इंक्रीज करते हैं, सपोज ये 50 डिग्री है, आप इसे 100 कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल क्या होगा, कम होगा, यानी इसका इस पे इफेक्ट पड़ा, वही लिख दिया कि एंगल 2 विल इंक्रीज एज मच एज एंगल 1 डिक्रीज। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा आपके पास इफेक्टेड होगा, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, कम होगा। अब आप कितना बढ़ाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें क्वेश्चन नंबर 7 आपका केवल बुक में है, क्वेश्चन 7 केवल आपसे यस और नो में पूछा है कि कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, भाई तब हो सकते हैं जब उन दोनों का सॉरी सम 180 डिग्री हो जाए। तो फर्स्ट कहता है एक्यूट, क्या दो एक्यूट एंगल लिए क्या वे सप्लीमेंट्री होंगे, तो हम कहेंगे नहीं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं एक्यूट
एंगल 90 से छोटे। अगर आपने एक 80 डिग्री लिया और एक 70 डिग्री ले लिया तो दोनों का सम कितना आया 150 डिग्री, जो कि नॉट इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसलिए क्या हुआ इसका नो। सेवेंथ के सेकंड पार्ट में अगर दो ऑब्ट्यूज ले ले तो ये भी क्या होगा नो, क्योंकि two obtuse angle cannot be supplementary. ठीक इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है, क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो हमने क्या किया थर्ड पार्ट हमारा यस है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इसी तरह से है। An angle is greater than 45 degree is its क्या its complementary angle greater than 45 ohm equal to 45 या less। भाई ये बड़ा होगा या ये छोटा होगा या ये इक्वल होगा? तो हमने कहा its complementary angle is less than 45, यानी वो 45 से क्या होगा हमारे पास कम, लेस देन होगा, कम होगा। अगर 45 से बड़ा हो गया तो फिर आपके पास क्या हो, दूसरा एंगल छोटा होना चाहिए तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नहीं तो नहीं। 9 पे आ जाइए। 9 आपके पास बुक में फिगर दिया हुआ है, इसमें सभी हैं भाई कब एडजेसेंट बना है, कब लीनियर पेयर बना है, कब आपका ये एंगल्स लेस देन है या ग्रेटर देन है। इसे आप सेल्फ स्टडी करेंगे फिगर देख के कि भाई कौन सा एंगल ये एडजेसेंट है या नहीं, केवल इसमें यस और नो का आंसर देना है आपको। जब आप अपनी पीडीएफ देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैंने फिगर भी बनाया हुआ है, आपसे दो बातें पूछी गई हैं कि भाई इनमें वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ है और लीनियर पेयर्स कहाँ है। तो जब आपने पढ़ा था 6th क्लास में भी कि जब दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। और जब ये किसी लाइन पर एक एंगल इस तरह से शो होता है तो वो आपका क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल डिनोट करेगा। ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है, और इनका सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो आइए फर्स्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल ढूंढे। एंगल 1 एंड 4 लिया है मैंने, 1 एंड 4, चूंकि एक लाइन ये है एक ये है इसलिए वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 5 ये टोटल है तो ये टोटल हो गया, तो इसमें क्या हुआ ये दोनों ऐड हो गए, तब वर्टिकल अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर ढूंढे 4 एंड 5, ये 4 एंड 5 इसे छुपा लीजिए तो क्या हुआ कोई स्ट्रेट लाइन हो गई आपके क्या पास एंगल्स, तो जो कि कॉमन वर्टेक्स यहां पे दिया हुआ है इसके साथ में। तो लीनियर पेयर हमारे पास क्या होगा 4 एंड 5 एंड 1। अगर मैं इसे छुपा लेता हूं तो ये टोटल 180 डिग्री, तो इस तरीके से मेरा ये लीनियर पेयर बनता है। ओके, इसमें काफी बुक वर्ड्स है जो आप इस तरह से अच्छे से पढ़ के और समझ सकते हैं। डेफिनेशन को अच्छे से रीडिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है वो कहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या एडजेसेंट है और रीजन देना है। तो हम क्या कहेंगे नो, क्या है नो, एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों, रीजन दें आप, क्यों नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो बिकॉज देयर वर्टेक्स is not common। ओके, चूंकि इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है इसलिए ये एडजेसेंट एंगल 1 एंड 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12,
ये आपका y है, ये x गिवन है और ये z। ये फिगर है और क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ओके, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताता हूं। x क्या हो गया मेरा 55 डिग्री। और क्यों है ये रीजन लिखना चाहिए आपको। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से x की वैल्यू 55 डिग्री है। अब आप इसे हाइड कीजिए तो x प्लस वाई देखें तो x प्लस वाई क्या हुआ 180 डिग्री। क्या है ये लीनियर पेयर एंगल। कौन से हैं ये, ओके। ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा। x की वैल्यू 55 आ गई तो आप क्या करें, y निकाल लीजिए। कितना आ गया, 180 में से 55 माइनस कीजिए, 125 डिग्री। ओके, तो आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब क्या निकालना है आपको, z। सही से माइनस हुआ, यस z। y अगर है तो z ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो z भी क्या हुआ, दीजिए z का भी आंसर क्या हुआ, वही जो आपका y का है। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। रीजन कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हैं। अभी से आप अगर सीखेंगे तो आप 9th और 10th तक बहुत अच्छे से इनकी हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपको हैबिट में आ जाएगी ये बातें लिखने के लिए और आपको याद भी रहेगा। सेकंड पार्ट वो भी आपका इसी तरीके से है। गिवन फिगर है आपका, देखें तो आप यहां ध्यान दें। ये 40 है, ये x और ये 25, ये z और ये y। मैंने क्या किया, x प्लस 40 प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे पास ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि मेरे पास दो एंगल्स बने हुए हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन को डिवाइड किया गया है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट एंगल है, यानी एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या बना हुआ है। एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बने हुए हैं जिनका सम 180 डिग्री है सबके। तो x प्लस तो कितना हो गया, ये इधर जाकर माइनस, तो कितना आपका 115 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई, 115 डिग्री। बाद में क्या पूछा है, y और z आपके पास में। क्यों ना मैं y प्लस जेड कर दूं ऐसे, तो ये बना मेरे पास लीनियर पेयर। क्या बना, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू नहीं है और z की वैल्यू वो भी नहीं है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन तो z मिल गया है मुझे। z कितना हुआ, 40 हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल से, क्योंकि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये एंगल क्या हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं z इक्वल टू 40 डिग्री। यहां पे वर्टिकल
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शॉर्ट में क्या है तो y प्लस 40 और 40 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आई, ये आ गया आपकी y। तो आप चेक करें क्या x y और z क्या तीनों आ चुके हैं आपके जी हाँ, x की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली है, y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है और साथ ही साथ z की भी, ठीक है। ये z की है, ये y की और ये x की। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करना है। इसी तरह से आपका 13 केवल फिल इन द ब्लैंक्स है और 14 भी फिगर दिया हुआ है, आपको नेम लिखना है कि कौन ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कौन एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है। तब तक के लिए आप अपनी रीडिंग करें। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें ट्रांसवर्सल लाइन मिलती है हमें, टू पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। उससे रिलेटेड कई एंगल बनते हैं, उन सब को आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।